शुरुआत कर रहे हैं उत्तराखंड से। बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। उधम सिंह नगर के खटीमा में दो समुदायों के बीच में जमकर विवाद हो गया है और उसके बाद मर्डर तक यहां पर हो गया है। पुरानी रंजिश बताई जा रही है जिसके चलते एक व्यक्ति की हत्या यहां पर कर दी गई है। मृतक का नाम तुषार बताया जा रहा है। तो दो समुदाय यहां पर आपस में पुरानी रंजिश के चलते आमने सामने आए हैं और उसके बाद एक व्यक्ति की यहां पर हत्या कर दी गई है। तस्वीरें भी आपको यहां पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक छोटा सा विवाद था जिसने इतना बड़ा रूप ले लिया कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी जो है वो मची है। ये शुक्रवार रात्रि को खटीमा रोडवेज परिसर में दो पक्षों के बीच कहासुनी ने अचानक से हिंसक रूप ले लिया। आपसी विवाद के दौरान चली चाकूबाजी में 23 वर्षीय तुषार शर्मा की मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की हालत नाजुक होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। तुषार की हत्या जिस स्थान पर हुई उस घटना स्थल पर बुलडोजर भी चलाया गया है। घटना स्थल पर ही आरोपी के पिता की चाय की दुकान है जहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। और इन सब के बीच इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि जो आरोपी है उसका हाफ एनकाउंटर भी कर दिया गया है। तुषार की हत्या के मुख्य आरोपी हाशिम का हाफ एनकाउंटर किया गया है। तस्वीरें जरा एक बार फिर से आपको दिखाते हैं किस तरीके से खटीमा में बीच सड़क पर हत्या के आरोपी के हाथ में चाकू नजर आया और दो पक्षों के बीच का विवाद अभी भी खूनी संघर्ष में बदल गया। बिल्कुल आपको दिखाएंगे। यहाँ पर सफेद कपड़ों में नजर आ रहा है आरोपी हाशिम है ये, जिसकी तस्वीरें आपको बहुत साफ नजर नहीं आ रही है, लेकिन उसके हाथ में चाकू है और इसी चाकू से उसने तुषार की गोद कर हत्या कर दी। ये देखिए आपको तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं इस वक्त, जिसमें वो साफ तौर पर नजर आ रहा है मुख्य आरोपी। और एनकाउंटर के बाद अब हाशिम को गिरफ्तार यहाँ पर कर लिया गया। तो पुराना ये रंजिश यहाँ पर चली आ रही थी, पुराना विवाद था, जिसके बाद यहाँ पर इस दिन इतनी ज़्यादा ये बात आगे बढ़ गई कि एक व्यक्ति की यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद यहाँ पर जमकर हंगामा देखने को मिला है। लोगों का गुस्सा यहाँ पर सामने आया है। सफ़ेद जैकेट में हाथों में चाकू लिए दिख रहा है, यही शख्स हाशिम है जो हत्या का मुख्य आरोपी है। और ये दो तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पुलिस के साथ हुए एनकाउंटर के बाद हाशिम अब घायल है और अस्पताल में नजर आ रहा है, लेकिन यही हाशिम है जिस पर आरोप है तुषार की हत्या का। इस पूरे मामले को लेकर अब इलाके में धारा 163 भारतीय न्याय संहिता की जो है वो लागू कर दी गई है। वहीं हाशिम के पिता की दुकान पर बुलडोजर एक्शन भी हुआ है। एक वहीं पर छोटी सी चाय की दुकान जो है हाशिम के पिता वहां चलाया करते थे और उस पर बुलडोजर की कार्रवाई भी देखने को मिली है। अवैध रूप से दुकान जो है वो वहां पर चलाई जा रही थी। और इस पूरे मामले को लेकर अब पूरे इलाके में खटीमा को आपको बता दें खटीमा में बीएनएस की धारा 163 जो है वो लागू कर दी गई है। और हमारे सहयोगी मुनेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनेश, इस वक्त क्या हालात है वहां पर, क्योंकि सुना जा रहा था कि परिवार वाले जो है वो बेहद नाराज हैं और बहुत ज्यादा एक तरह से वहां पर तोड़फोड़ भी की गई है। क्या इस वक्त अपडेट है? बिल्कुल, देखिए शुक्रवार देर रात की ये पूरी घटना थी। जब बताया जाता रात 10 बजे के आसपास जो है रोडवेज बस अड्डे के पास में खटीमा में दो पक्षों में जो आपसी संघर्ष हुआ, पुराना विवाद बताया जा रहा है, जिसमें विशेष समुदाय के जो लोग थे उनके द्वारा जो तुषार शर्मा नामक 24 वर्षीय जो व्यक्ति था, युवक था, उसके चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। और साथ ही जो दो लोग अन्य थे वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने आनन फानन में दोनों लोगों को, घायलों को जो है अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन दूसरी दिन अगर अगले दिन सुबह की बात करी जाए तो जो लोग थे, जो गुस्साए लोग थे या क्षेत्र में जो हिंदूवादी संगठन थे, वो सब मृतक के परिवार वालों के साथ में थाने का घेराव करा। साथ में जो आरोपी हाशिम बताया जा रहा है उसकी जो पिताजी की जो चाय की दुकान थी, उस दुकान में आगजनी भी वहां करी गई है। पुलिस ने आला अधिकारियों ने मोर्चा वहां पर संभाला और उसके बाद में जो प्रशासन की जो बुलडोजर एक्शन था वो भी वहां देखने को मिला। जो खकरा नाले तक जो आरोपी है उसकी जो दुकान है, उसके साथ साथ जो अन्य अतिक्रमण जो है उसको भी प्रशासन द्वारा दुकानों को तोड़ा गया। और वहीं अगर बात करी जाए, देर रात पुलिस ने इसे गंभीरता को देखते हुए मुकदमा इसमें दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। और रात में छनकट इलाके में जो ईंट भट्टा है उसके आसपास में आरोपी के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई है। जब पुलिस को इस बात का पता चला कि छिपा हुआ है तो पुलिस ने वहां गई तो जवाबी फायरिंग में जो उसने फायर करा, जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है, जिसे अब फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। साथ में जो उसके साथ के जो अन्य आरोपी जो दो लोग और शामिल थे घटना में, एक का नाम गुलफाम है, दूसरे का नाम
ने नहीं पाया। पुलिस इन सबकी जांच कर रही है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। बिल्कुल मनीष, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जरा एक बार फिर से दर्शकों को हम 8 तस्वीरें दिखाते हैं जो इस पूरी घटना की कहानी को बयां करती है, जिसमें चाकू से गोदकर एक युवक की हत्या कर दी जाती है और इस पूरे मामले को लेकर मुख्य आरोपी हाशिम जो है वो हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस हत्या के बाद पूरे इलाके में आक्रोश है और पीड़ित परिवार की तरफ से किस तरीके से प्रदर्शन किया गया उसकी ये तस्वीरें हैं। तो आप पीड़ित परिवार पर क्या कुछ इस वक्त बीत रही है वो हम देख सकते हैं। वो लोग बेहद नाराज हैं, कार्रवाई की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। और पीड़ित परिवार ने हाशिम की दुकान में जाकर आगजनी भी की थी, लेकिन बाद में प्रशासन ने उस पर बुलडोजर भी चलाया है। हालात को काबू करने के लिए प्रशासन को यहाँ पर पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, लेकिन स्थिति फिलहाल कुछ हद तक काबू में आ गई है।